गुप्ता जी का परिवार खुशहाल था। इनके 3 बेटे थे, बहुएं और एक बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांट घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजत की पत्नी वशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी नष्टा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। इस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, इनकी पति और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू वशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजत बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो उठ गई थी। कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती है। पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नजर ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने अभी बताया क्यों नहीं? अजत, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब आप सब लोग के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भाभी? जल्दी सुनाइए ना। पूरा परिवार यहाँ बैठकर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है। बताइए ना, क्या है गुड न्यूज़? बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी, आप दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है। हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैरों से कुछ होता नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना, सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती हैं, सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। पर काव्या है ना। हम रुचि भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है। और वैसे भी वशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। इन्हें तो सब कुछ पता है। इन्हें किसी के साथ संभालने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो मुझे पता है नष्टा चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं जरूर करती हूँ। वैसे भी वशाखा भाभी मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे आप सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही कहा था, ये मेरी 2nd प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ। कुछ दिनों के बाद मम्मी, विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ खा भी नहीं रही और कमजोर भी लग रही है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? अरे बेटा, इसके लिए फ्रूट्स लिया। जब वो कुछ ना खा पाए ना, तो फ्रूट्स खाना ही ठीक है। कम से कम उसी बहाने कुछ तो जाएगा इसके पेट में। ठीक है मम्मी, मैं विशाखा के लिए फ्रूट्स ले आता हूँ, आप इसे खिला देना। शाम के वक्त जब अजत घर लौट कर आता है तो देखता है कि रचि, नष्टा और काव्या तीनों एक साथ बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे। अरे निष्ठा, विशाखा कहाँ है? इसे भी कुछ फ्रूट्स खिला दो, मैं इसी के लिए तो लेकर आया था। अब कहना क्या चाहते हैं जेठ जी? आप ये फ्रूट विशाखा भाभी के लिए लाए हैं, क्या हम नहीं खा सकते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ ने कहा था कि इस हालत में, मतलब कि प्रेगनेंसी में, विशाखा के लिए फल खाना अच्छा रहेगा। तुम लोग भी खाओ, लेकिन इसे भी तो बुला लो। हमने कहा था विशाखा भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका मन नहीं है। भैया, भाभी का तो आप बहुत ख्याल करते हैं, थोड़ा ख्याल अपनी बहन का भी रख लिया करें। भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आए हैं और हम लोगों से पूछा भी नहीं, और हम लोगों ने खा लिए तो शायद आपको बुरा भी लग रहा है। तुम सब मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मेरे पूछने का मतलब बस ये है, मतलब कि विशाखा ने कुछ खाया या नहीं? भैया, मैं तो अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अजत अपने कमरे में जाता है और वशाखा पर लेटे हुए देखता है। क्या हुआ विशाखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तो तुम्हें हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे एक बात कहूँ, आज ना मेरा सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा है। घर में किसी को कह देना चाहिए था ना, कोई भी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता। ऐसी हालत में जो मन करे वो खाना चाहिए। भूखे रहने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता। किससे कहती? अजत कौन बनाता मेरे लिए सैंडविच? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम रुको, मैं भी जाकर तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर लाता हूँ।
अजद रसोई में पहुंचता है और अपनी पत्नी विशाखा के लिए सैंडविच बनाने लगता है। तभी अजद की मां रसोई के अंदर आती है। घर में 3 बहुएं और एक बेटी है और इन सब के रहते भी मेरे बेटे को रसोई घर में काम करना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बेटा? माँ वो क्या है ना, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं कि इसे सैंडविच बनाकर खिला दिया जाए। तभी वहाँ पर नश्ता आती है। जेठ जी, आप तो सासू माँ से हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहा है कि अपनी जिठानी के लिए एक सैंडविच तक नहीं बना सकते तुम। मम्मी जी, आपको पता है ना मेरी गुड़िया कितनी छोटी है, मेरा पूरा दिन इसी के काम में निकल जाता है और मैं थक जाती हूँ। अरे अजय, तुम इन बहुओं से कुछ मत कहा करो, लेकिन अपनी बहन नश्ता से कह दिया करो, वो जरूर तेरा काम। अरे माँ, वो तो खुद अपनी पढ़ाई का बहाना लिए बैठी है। भैया, मैं पढ़ाई का बहाना लेकर नहीं बैठी हूँ, मेरे कॉलेज का आखिरी साल है। अब क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? हाँ, विशाखा भाभी की चिंता में आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। अब तो आपको इस घर में किसी की फिक्र नहीं, सिवा विशाखा भाभी के। कुछ दिनों के बाद अरे माँ, वो मामा जी की शादी है, इनके घर से कोई आया था, इन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। बहुत दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की, मैं तो वहाँ पर जरूर जाऊँगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी ना ऑफिस में आज ही छुट्टी डाल देती हूँ। पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर चलेंगे हम वहाँ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। मैं तो अपनी गुड़िया की शॉपिंग आज से ही शुरू कर देती हूँ। इसके लिए ना खूब सारी ड्रेसेस लेकर आऊंगी। मेरे भी एग्जाम से अभी बहुत दूर है, वैसे भी मुझे तो शादी का बहुत टाइम से इंतजार था। मैं तो यहाँ पक्का जाने वाली हूँ। लेकिन विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शादी में नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ऐसी हालत में ट्रेवल करना विशाखा के लिए ठीक भी नहीं हो। अरे तो क्या हुआ अजय, तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम इसका ख्याल रखना और बाकी परिवार शादी में जाकर आ जाए। माँ, मैं चाहता था यहीं पर रुक जाएं। आप तो जानती हैं ना, मेरे ऑफिस में इन दिनों बहुत काम है, कई बार घर आने में लेट हो जाता हूँ। अगर आप शादी में ना जाए तो विशाखा को मदद मिल जाएगी। माँ, क्या अजद की माँ ने अपने बेटे की परेशानी को समझा और शादी में जाने से रुक गई? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग। अरे कैसी बात कर रहा है अजय? बेटा, शादी मेरे मायके में है और मैं ही नहीं जाऊंगी तो अजीब लगेगा ना, और वैसे भी बहू की डिलीवरी में तो अभी बहुत वक्त है। वैसे आप ठीक कह रही हैं माँ, मामा जी के यहाँ आपको शादी में जाना जरूरी है। एक काम करो निष्ठा, तुम रुक जाओ। वैसे भी तुम कह रही थी ना पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो शादी में ना जाने से पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। भैया, पूरा साल पढ़ाई कर करके दिमाग वैसे ही थक जाता है, अब बड़ी मुश्किल से कहीं घूमने फिरने का मौका मिला है। मैं शादी में जरूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सब लोग शादी में जाइए, मैं खुद ही विशाखा का ख्याल रख लूंगा। अजद और विशाखा को छोड़कर पिताजी का पूरा परिवार शादी में चला जाता है। प्रेगनेंसी में खुद के साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार से विशाखा बहुत उदास थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विशाखा, मैं जानता हूँ पूरी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारे पास रुका हो। मुझे पता है ये गलत बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। अजद के ऑफिस जाने के बाद विशाखा घर का काम करने लगती है और उसी दौरान इसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। अजय, आप जल्दी घर आ जाइए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ विशाखा, क्या हुआ तुम्हें? 5 मिनट रुको, मैं भी घर आता हूँ। कुछ ही देर में अजद घर पहुँचता है। अजय, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अजद अपनी पति विशाखा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर डॉक्टर विशाखा को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अजद अपनी पिताजी को कॉल करता है। पापा, विशाखा की तबीयत बहुत खराब है, वो घर में अकेली थी और उसे चक्कर आ गया, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। देखो बेटा, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, डॉक्टर साहब से कहना कि ढंग से चेकअप करके बताए कि बहू को कोई परेशानी तो नहीं है ना। पापा, अगर आप लोगों में से कोई शादी छोड़ कर आ जाता तो विशाखा को थोड़ी मदद मिल जाती। 1 मिनट बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ से बात करो, वही तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती है। अरे बेटा, ये चक्कर आना तो मामूली सी बात है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है। अच्छा, मैं ना हमारे मैट को फोन कर देती हूँ, वो थोड़े ज्यादा देर तक घर पर रुक जाया करेगी विशाखा का ख्याल रखने के लिए। लेकिन माँ, आप लोगों में से कोई आ जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे बेटा, इस तरह शादी अधूरी छोड़कर थोड़ी आया जाता है, और तुम्हारे मामा जी किसी को आने भी नहीं देंगे। अच्छा चलें, आप सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मैं मैट को भेज देती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। परेशान होकर अजद फोन रख देता है। तभी डॉक्टर अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना, और मेरा बच्चा? देखिए, विशाखा जी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, कमजोरी ज्यादा होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया। अब जब तक इनको बच्चा नहीं हो जाता तब तक इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। आप बस बता दीजिए कि मुझे करना क्या है।
पहली चीज तो ये कि इन्हें बेड रेस्ट करना होगा, और दूसरा ये कि इस बात का खास ख्याल रखिए कि इन्होंने किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, इनके पास का माहौल अच्छा रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा, मैं वैसे ही विशाखा का ख्याल रखूंगा। अजद विशाखा को लेकर घर आ जाता है। विशाखा देखो, अब से तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन अजद मैं बेड रेस्ट कैसे कर सकती हूँ? खुद के काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं ना। तुम्हारी बात सही है विशाखा, लेकिन अगर अब तुमने कोई भी काम करने की कोशिश की तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। देखो, घर के सब लोग कुछ ही दिनों में शादी से वापस आ जाएंगे और तब तक माँ ने मैड का इंतजाम कर दिया है, तो उससे सारे काम करवा लेना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, सारे के सारे लोग शादी से वापस घर आ जाते हैं। अच्छा विशाखा बहू, अब ना मैं इस काम वाली को हटा देती हूँ, बहुत पैसे ले रही है महीने के। अब तो हम सब वापस आ ही गए हैं ना, अब इस मैट की क्या जरूरत? हाँ मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। भाभी, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी ना? अब तो पूरे 7 दिन हो चुके हैं। तबीयत तो ठीक करो रोची, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। ये बेड रेस्ट पर रहना ना बहुत बुरी चीज है। इंसान अपने खुद के काम भी नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, घर में इतने सारे लोग हैं, भाभी को वैसे भी इस हालत में काम करने की क्या जरूरत है? अरे भैया, इतने सारे लोग तो हैं, लेकिन सबके अपने अपने काम भी तो होते हैं ना, किसके पास वक्त है। अगले दिन विशाखा अपने कमरे में लेटी हुई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी नश्ता इसके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आती है। भाभी, ये आपका नाश्ता है, जल्दी से खा लीजिएगा, काव्या भाभी ने बनाकर भेजा है। लेकिन नश्ता, ये तो बन केक्स हैं और चॉकलेट वाले बन केक्स खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ये सब चीजें खाने से मना किया है। प्लीज मेरे लिए जूस लेकर आ जाओ ना। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप देख रही हैं ना, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं काव्या भाभी को कह देती हूँ। इतना कहकर नश्ता वहाँ से चली जाती है। विशाखा काफी देर तक अपने कमरे में इंतजार करती रहती है, लेकिन इसके खाने के लिए कोई कुछ नहीं लेकर आता। कुछ देर के बाद विशाखा की सास इसके कमरे में आती है। अरे बहू, ये क्या सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ है? तुमने कुछ खाया नहीं? फिर अजद आकर हमसे कहेगा हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। वो बात नहीं है मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ये खाने से मना किया है। आप मेरे लिए कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाकर मुझे दे दीजिए ना, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे बेटा, आजकल के ज़माने की चीज़ें मुझे बनानी कहाँ आती हैं, और वैसे भी जब से शादी में से आई हूँ ना, तब से पूछो मत, इतनी कमर दर्द हो रहा है कि चैन से बैठा भी नहीं जाता। लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना? अच्छा ठीक है, चल मैं रुचि को भेज देती हूँ। कुछ देर बाद रुचि विशाखा के कमरे में आती है। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था? देखो ना, दोपहर होने आई है, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज तुम मेरे लिए कुछ हेल्दी खाने को ले आओ। भाभी, अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए बाहर से फूड ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर रुचि भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो विशाखा के लिए फूड ऑर्डर करना भूल जाती है। भूख और अपने घर के लोगों की व्यापार की वजह से विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को जब अजद घर आता है तो विशाखा को परेशान देखकर वो भी दुखी हो जाता है। विशाखा, अब तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, और मैंने जो डिसीजन लिया है अब हम वही करेंगे। आखिर क्या डिसीजन लिया था अजद ने? क्या वो अपने घर वालों को समझाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।